श्राद्ध पक्ष में यूँ तो ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, लेकिन हाल फिलहाल में ये समस्या भी देखने को मिलती है कि हमको ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते। सोसाइटीज़ में तो ये समस्या आम होती है। एक मंदिर होता है, पंडित जी होते हैं और पंडित जी के लिए ये संभव नहीं होता कि वह एक से अधिक घरों में जाकर भोजन कर सकें। बदले हुए इस दौर में फिर क्या किया जाए? कोई ऐसी तिथि भी आ सकती है जब हमारे घर परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में एक ही तिथि पर कई लोगों के यहाँ श्राद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सामान्यतः नियम ये है कि ब्राह्मण को एक दिन में एक ही जगह श्राद्ध तर्पण कराना चाहिए और भोजन करना चाहिए। एक से अधिक घरों में उनको भोजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मूल काम यह है कि हम अपने पितरों का तर्पण करें और उनके निमित्त भोजन हम किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो अन्न का अपेक्षित पात्र हो, योग्य पात्र हो। अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में दे सकते हैं। ये बदली हुई परिस्थितियों में नियम है। मूल कार्य क्या है कि भोजन करना चाहिए, भोजन उसको खाना चाहिए। लेकिन अगर पंडित जी भोजन के लिए मना कर दें, भोजन ना कर सकें, तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य पात्र को ही भोजन दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन में सात्विक भोजन होना चाहिए। कहा तो ये जाता है कि पितरों को जो पसंद है, जो पूर्वजों को पसंद है, वह भोजन होना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पूर्वज तामसिक भोजन पसंद करते थे, तो तामसिक भोजन वर्जित है। तामसिक भोजन किसी भी रूप में थाली में नहीं होना चाहिए। खीर अवश्य होनी चाहिए। मुख्य बात कि दान कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, किताबों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, फलों का दान कीजिए, सब्जियों का दान कीजिए। और यह कोई नियम नहीं है कि हम पूर्वजों के निमित्त भोजन सिर्फ ब्राह्मण को ही खिलाएं। कहा जाता है, पहले ज़माने की बात है कि ब्राह्मण एक घर में एक ही जगह श्राद्ध करते थे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में हम उन लोगों को दें, उन मोहताज को दें, उन गरीबों को भोजन कराएं जो जिनके लिए अन्न योग्य पात्र है। आपको बहुत बहुत मैंने बातें बताई भोजन की, और भोजन के साथ मैं यहाँ ये भी कहता हूँ कि कुछ जगह हम देखते हैं कि कुछ जगह हम ये महसूस करते हैं कि तामसिक भोजन भी पितरों के लिए रख दिया जाता है। तामसिक भोजन मत रखिए, प्याज लहसुन ये बिल्कुल मत रखिए। खीर अवश्य रखिए, क्योंकि खीर देवान माना गया है और पितरों को वो प्रिय है। देखिए, पुनर्जन्म की स्थिति 1 साल से लेकर 100 साल तक रहती है। हम वर्षी इसीलिए करते हैं, 1 साल हम प्रतीक्षा काल मान के सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए पितरों का श्राद्ध और उनका भोजन, इसमें सावधानी करिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पितरों की पूजा कीजिए। धन्यवाद।